Hey everyone and welcome back to the new vlog. Guys, आज हम जा रहे हैं घूमने थोड़ा. ठीक है, हम जाएंगे पंचवटी. देन वी विल गो टू द त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे तीनों देव हैं एक साथ, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्व एंड क्रिएटर, ब्रह्म जी, महेश एंड विष्णु जी. वहाँ जाएंगे. पहले तो पंचवटी जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे. पंचवटी नाम क्यों रखा गया है? 5 पेड़ के बेसिस पे वहाँ पे श्री राम जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी ने स्टे किया था सीता गुफा के अंदर. और वहाँ पे एक महादेव जी की मंदिर है. चलो यार, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ कुछ, क्योंकि एक रील शूट कर रहा था. एंड हाँ, आई विल गिव अपडेट अबाउट व्हाट हैपेंड टुडे मंडे एंड एवरीथिंग. ओके, पहले ये पहन लेता हूँ, देन निकलता हूँ भाई. तो मैंने कहा था ना, मैं त्र्यंबकेश्वर आऊँगा. एंड दिस इज कुशावत कुंड, जहाँ पे कहा जाता है तुम्हारे सारे पाप धुल जाते हैं. कितने पाप धुल गए आपके? हैं? हैं? अरे आप तो, आपका रंग बदल रहा है. गोरे हो रहे. नहीं, कुशावत कुंड है, यहाँ पे हम पाप धुलते हैं. मतलब त्र्यंबकेश्वर जो है मंदिर के पीछे है. मंदिर से आई थिंक सो 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये कुशावत कुंड आप देख सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा मैं भी मतलब अपने को पवित्र कर लेता हूँ. डुबकी तो नहीं लगा पाऊँगा, से कर लेता हूँ. समझ रहे हो आप? So this is whole 360 the view. Wait, yes, the view. ये कितना पुराना होगा रे ये सब? बहुत होगा भाई साहब, जितना ये मंदिर डूबा पुराना है. होगा ना, अरे उतना किसी कोई नहीं होगा. हाँ, जितना पुराना मंदिर होगा ना उतना ही. वहाँ पे सब चड्डी वड्डी में थे. देखो, मैं मंदिर के इधर भी जाता हूँ. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ पे महादेव जी ने अपनी जटा पटकी थी और वहाँ से गंगा जी निकली थी. तो वो है आई थिंक सो मतलब इसी पहाड़ पे है. और गंगा जी वाला जो है ना, जहाँ से पानी आता है, वो वहाँ है. देखो, मैं तुम्हें दिखाऊं, ये वाइट कलर का जो तुम्हें दिख रहा है ना, देखो ये. वेट, रुक जाओ, मेरा उंगली किधर है? देखो, अब ये जो दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये वाला नहीं. हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला. समझ रहे हो? वहाँ से आती है गंगा जी. ठीक है. और यहीं इसी पर्वत पे महादेव जी ने अपनी जटा पटकी थी. समझे आप? इसी पर्वत में महादेव जी ने जटा पटकी थी. यार, मैंने पहले मंदिर ही नहीं दिखाया आपको. रुको, अभी मतलब यहाँ से जब हम निकलेंगे, हम असल में पीछे से आए, क्योंकि आगे से आते तो हमें गाड़ी की एंट्री नहीं मिलती. हम पीछे से आए. तो अब जब जाएंगे हम सामने से, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर. देखो, जा नहीं पाऊँगा अंदर, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा जाने में, बहुत लंबी लाइन है. और आई थिंक तो कुछ टाइम बाद मंदिर भी बंद हो जाएगा. तो हम जब जाएंगे स्ट्रेट, तब हम आपको दिखाएंगे उस एंट्रेंस महादेव जी का. खैर, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ. मैं यहीं का हूँ यार, नासिक का ही हूँ. मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ. ठीक है, जाएंगे तब आपको दिखाएंगे एंट्रेंस महादेव जी का, जहाँ पे ब्रह्म, विष्णु, महेश तीनों जन है. एंड यस, so many people are not here, but yes, some people are here that are looking. भाई क्या कर रहा है ये बंदा? क्या शूट कर रहा है ये बंदा? हाँ, तो मैं जब जाऊँगा ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, ब्रह्मगिरी पर्वत, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रह्म, विष्णु, महेश तीनों जन है. और तुम्हें पता है, जब तुम मंदिर में जाओगे तो तुम अगर बहुत ट्राई करोगे देखने की नीचे, तो तुम्हें दिखेगा नहीं. तो वो मिरर लगा हुआ है, उसमें देखा जाता है. समझे? शिवलिंग दिखाई. अच्छा, हाँ, लेट मी शो यू. तुझे पता है, ये देखिए शिवलिंग गोल्डन कलर की, इतना चमक रहा है, धूप पड़ रहा है तो इतना सुंदर लग रहा है. असल में वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर है. समझ रहे हो आप? मैं जब पिछले टाइम आया था तब मैं गया था. अन्नू भी था उस टाइम, है ना? हाँ, जब यू आर लुकिंग ब्लैक. ठीक है, जब पिछले टाइम आया था तो गया था. और वो पूरा जो मंदिर है, उसके सब साइड में ना पूरा दिखा है कि माँ अन्नपूर्णा देवी भी भिक्षा मांगी है अन्न का, मतलब ऐसा दिखा है वहाँ पे. हाँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी कहा भिक्षा वाला, ये वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बताया. समझ रहे हैं आप? दिस इज़ नॉट फ्रॉम माई सेल्फ, उन्होंने बताया, मैं आपको तब बता रहा हूँ. समझे आप? मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट.
बट यस अब चलते हैं, ठीक है। हम आपको सामने का भी दिखाते हैं। पंचवटी भी जाना है ना? हाँ यस लेट्स गो भाई, चलता है। देखो जी ब्रह्मगिरी पर्वत। अभी मैं क्लोज आ गया हूँ ना तो अच्छे से व्यू नहीं दिख पाएगा। वेट देखो जी, ये है ब्रह्म। और यार रात भी हो गई है, मतलब शाम हो रही है। तो देखो इधर पता है अभिषेक यहाँ पे गया, मैं नहीं गया हूँ, अभिषेक गया है। उसको वो ऊपर तक गया और जहाँ पे जटा पटके हैं महादेव जी वहाँ तक गया। वो उसने देखा है वहाँ पे पानी निकलता है और कहते हैं वहाँ से पानी कैसे निकलते हैं नहीं पता किसी को भी, समझ रहे हैं आप, नहीं पता किसी को भी। सो यस हम तो खैर आ रहे थे ऊपर ऊपर। और ये देखिए भाई बहुत प्यारा है, आपको पता है बहुत सुकून मतलब वो तुम्हें ऐसा है ना कि एस्केप करना है या तुम्हें जस्ट एक महीने के लिए भाई दूर सिटी लाइफ से, शोर शराबा से दूर, तो ऐसे कहीं जगह आओ। मस्त मस्त, मतलब नासिक कह लो तो पूरा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। आओ मस्त है यहाँ पे, दम चिल करने के लिए मस्त है यार ये जगह, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ये हमारी स्कूटी भाई यहाँ पे आ गई। ये अभी चढ़ान से चढ़ रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था भाई दम तोड़ देगा स्कूटी। पूरा लग रहा था। बट यस दिस लुक्स नाइस। इतनी शांति, बर्ड्स की आवाज़ और शांति बहुत ज़्यादा, देख रहे हो बर्ड्स की आवाज़। और ऐसा एक छोटा सा घर, उसमें आपकी प्यारी सी फैमिली एंड यू भाई, बहुत क्रेजी, बहुत अच्छा। आपकी प्यारी सी फैमिली, आप कुक कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, मस्त काम कर रहे हो या फार्मिंग वगैरह कर रहे हो जाके। दिस शुड बी योर एंड प्लान, समझ रहे हो। एक एज के बाद आके तुम ये प्लान करो मस्त बढ़िया यहाँ पे ऐसे कोई जगह और मस्त पहाड़ के साइड तुम रह रहे हो एकदम प्यारा सा। ये तुम्हारा फार्म हो जाएगा छोटा सा और सामने तुम्हारा घर, कितना बढ़िया है कि नहीं। वो जैसे हॉलीवुड मूवीज में नहीं दिखाता है क्या, एकदम क्रेजी, एकदम एंड क्रेडिट रहता है। हाँ जो एंड क्रेडिट रहता है, जो एंड सीन होता है वो हीरो चले जाता है अपने बीवी और बच्चों के साथ एक बहुत दुनिया से दूर, हर चीज़ से दूर एक जाएगा और मस्त अपनी ज़िंदगी जिएगा और वहाँ पे ख़त्म मूवी। सो दैट ऐसा एक ज़िंदगी हो जहाँ पे तुम हर चीज़ कर लो, पूरा एकदम एक्सपीरियंस कर लो, एवरीथिंग एक्सपीरियंस कर लो एक एज तक, है ना। मिड लाइफ में एक्सपीरियंस कर लो, देन व्हेन इट इज़ योर एंड लाइफ तो भाई वहाँ पे जाके, खैर किसी को तो एंड पता नहीं होता, बट यस तुम एक एज पे आ गए तो तुम वहाँ जाके मस्त यार जिंदगी जियो मस्त एकदम बढ़िया। तुम कमा लो, बाद में फार्मिंग करो, आसपास पेड़ हो, वहाँ पे आम का पेड़, ये वो सारी चीज़ें पेड़ हो, तुम जा रहे हो मस्त खाट बिछा के उसके नीचे बैठ रहे हो भाई, एंड आपकी मनपसंद औरत आपके लिए खाना ला के दे रही। कितना मस्त रहेगी वो जिंदगी, है कि नहीं। कितना प्यारा लगेगा भाई वो। चलो अभी तो हम चाहते अब निकलते हैं हम त्र्यंबकेश्वर के सामने से जाएंगे। तो जी हाँ, हर जगह घूमने के बाद अब हम मंदिर के सामने। ओम नमः शिवाय। दिस एंड बैक लुक, ये मेन मंदिर है, ये वाली, ये रूपा वाला था। क्रेजी एंड दिस इज अ मार्केट मंदिर के सामने। देख कुछ तुझे खरीदना है तो देख ले। चलिए प्ले। दिस इज अ मंदिर मेन, शिव जी त्र्यंबकेश्वर। यही एक कंट्रोवर्सी हुई थी ना वो इस मेन गेट से। अरे यार वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी देख, एक मेन गेट से जाने नहीं देते। नहीं, जाने नहीं, मुस्लिम्स एंट्री कर रहे थे। हाँ हुआ था, आई थिंक सो, कुछ लिया था उन्होंने, वो एंट्री कर रहे थे, उनको अलाउड नहीं कर। यस भाई, सिर्फ हिंदुओं को ही अलाउड है यहाँ पे और किसी को नहीं। जैसे जगन्नाथ का एक है, आई थिंक सो जगन्नाथ में तो एक और कंट्रोवर्सी है कि राहुल गांधी को तक एंट्री नहीं दिया था वहाँ पे, कंट्रोवर्सी। हाँ, जो सिर्फ हिंदू उसी को जाने देते हैं, रूल है। एंड सेम रूल गोज फॉर हियर ऑल्सो भाई। और ये देखो पीछे का सीन, मंदिर सी जस्ट क्रेजी, कितना बढ़िया। तुम्हें पता है सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये जगह, बहुत हद से ज़्यादा प्यारा लगता है। मार्केट में घूमते, कुछ खाते एंड देन यहाँ से निकलते। सॉरी गाइस, मैं तुम्हें मंदिर के अंदर का दिखा नहीं पा रहा, सॉरी फॉर दैट। क्या अलाउड नहीं है मंदिर में ले आना
मंदिर में फ़ोन ले जाना है ठीक है, लेके चले जाते हैं, कितने बार लेके जा चुका हूँ मैं फ़ोन, बट यस वो फिल्म करना वो चीज़ तो नहीं अच्छा लगता मुझे, ये चीज़ें भगवान को दिखाना क्या आई डोंट लाइक दैट। तो खैर चलो घूमते हैं मस्त, एंड फिर यहाँ से निकलते हैं, लेट हो जाएगा नहीं तो घर जाते जाते। सी मैं आ गया मेरे घर, बिकॉज देखो पंचवटी जाने का सीन था यार। नासिक में जो चल रहा है ना, वेट, नासिक में जो चल रहा है ना डेवलपमेंट, वो जो कुंभ आ रहा है 4 महीनों में, जो कुंभ आने वाला है, और बहुत बड़ा बजट पास हुआ है नासिक के डेवलपमेंट के लिए, 26,000 करोड़, समझ रहे, 26,000 करोड़ एक बजट पास हुआ है इंडिया नासिक के डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, मेरा हालत पूरा टाइट हो गया, नहीं तो आज मैं पंचवटी भी दिखाता। ठीक है, खाना वगैरह सब हो गया, ऑल डन। नाउ इट्स टाइम अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड न्यूज़। देखो कल रात एक इवेंट हुआ, इवेंट यानी कि इंडिया इजराइल, क्या बोल रहा हूँ भाई, सॉरी, यूएस इजराइल ईरान का वॉर हुआ। उस वॉर ने पूरा स्टॉक मार्केट हिला दिया। इंडिया के स्टॉक मार्केट में आज 1000 पॉइंट माइनस गया, सेंसेक्स 1000 पॉइंट क्रैश किया। ठीक है, इसका रीजन था मिडिल ईस्ट में वॉर लाइक सिचुएशन। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस सिचुएशन में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो इंडिया जैसे बड़ा इंपोर्ट कंट्रीज प्रेशर में आ जाता है। लेकिन और देखा जाए यूएस मार्केट रेड था आज, डॉलर अप गया, गोल्ड प्राइसेस अप। भाई गोल्ड क्या बढ़ रहा है, शॉकिंग भाई, गोल्ड बहुत क्रेजी बढ़ रहा है, समझ लो बहुत ज़्यादा क्रेजी बढ़ रहा है भाई। इतने गोल्ड बढ़ते आई थिंक सो मिडिल क्लास एंड भाई लोअर फैमिलीज, भाई एक टाइम के बाद गोल्ड अफोर्ड करना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि बिटकॉइन आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, 66K to 68K आज अच्छा ट्रेड कर रहा था, यानी कि स्मार्ट मनी पैनिक नहीं हुई है। सो आई थिंक सो देयर इज समथिंग, वो तो कल पता चलेगा, मार्केट खुलेगा तो कल पता चलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन न्यूज़, यस द इंडियन न्यूज़, भोपाल में एक ऐसा रैकेट एक्सपोज हुआ है जिसे पुलिस नॉर्मल केस समझ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो एक मनी, पावर और सीक्रेट रिकॉर्डिंग की एक बहुत बड़ा डेंजरस नेटवर्क है। दो बहन आफरीन और आमरीन एक ऐसा हिडन ऑपरेशन चला रही थी जिसमें वो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मैसेजिंग ऐप से लड़कियों को टारगेट करती थी, उन्हें मॉडलिंग और जॉब ऑफर करती थी, देन उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाके ड्रग्स दिया जाता था और सेक्सुअली असॉल्ट करती थी और उसका वीडियो बनाती थी, सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स। इसके बाद उनका मेन काम चालू होता था फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन। ओके, ये उनका एक सीक्रेट रैकेट था जिसे अभी भोपाल पुलिस ने एक्सपोज किया है। ठीक है, रेड के बाद उनके घर से मोबाइल फोन्स, क्लाइंट डाटा बेस, ट्रांजिशंस और सीक्रेट रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी एक बरामद की है। सो मेन क्वेश्चन ये है कि ये रिकॉर्डिंग या ये सीक्रेट मिशन जो था वो अभी तक हिडन कैसे था, द मेन थिंग। एंड गर्ल्स प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। जॉब ऑफर्स करके तुम्हें उठाया जा रहा है, देन प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जा रहा है, फोर्सफुली ड्रग्स देके, नशे देके, देन तुम्हें इस स्टेट से, इस कंट्री से दूसरे कंट्री भेजा जा रहा है। सो बी सेफ, स्टे सेफ एंड बी अवेयर। दिस वाज द इंडियन न्यूज। ठीक है, मुझे तो इतना ही पता है फिलहाल के लिए, समझे, और भी डीप डेप्थ में मुझे जाना है और भी चीजें करनी है, बट करंटली आई एम इन नासिक, और भी चीजें हैं, घर के कुछ काम वगैरह, तो उसमें थोड़ा बिजी हो जाता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, सॉरी फॉर दैट। बट येस, इन फ्यूचर आई विल बी मैं बहुत अपडेट्स लाता रहूँगा, देता रहूँगा। एंड आई जस्ट वांट टू कीप कि मेरा टाइमिंग चेंज करके आज रात ही डालूँ वो चीज़। देख लो कितना कन्फ्यूजन है दिमाग में, कितना कन्फ्यूजन है दिमाग में। आज रात ही डालूँ ताकि आपको न्यूज़ अच्छे से मिले, आज का पूरा दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें, इंडिया में क्राइम्स वगैरह, और भी बहुत क्राइम्स है जिसको मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। बट येस, एंड दिस वॉज टुडे फॉर टुडे, समझ रहे हो। एंड आई होप तुम पूरा देखो यार, वीडियोस वगैरह पूरा देखो, एंड यस बताओ कि कौन सा पार्ट सही था, कौन सा पार्ट खराब है, ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होली का दिन आप सभी को हैप्पी होली का दिन। कल ग्रहण है, समझ रहे हो, कल ग्रहण है। आई थिंक सो कितने बजे से चालू होगा ग्रहण, 3 बजे से चालू होगा और कुछ, इफ आई एम रॉन्ग, बट यस मुझे पता है कि खत्म कब होगा, 6:20 पे खत्म होगा ग्रहण कल, समझ रहे हो। सो यस, कल आई थिंक सो बहुत चीज़ें नहीं की जाती है एज पर हिंदू इसके हिसाब से, समझ रहे हो। एंड इट्स बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, मजे करो एंड बी हैप्पी। बाय बाय, सी यू, बाय।